तीसरे प्रकार के दोष के बारे में बात करते हैं जिसको कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धता दोष। अब अशुद्धता दोष क्या है कि जब किसी शुद्ध क्रिस्टल में, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, कोई बाह्य पदार्थ मिला दिया जाता है, तो दो संभावनाएं रहती हैं, दो चीजें होने की संभावना है। पहली संभावना तो ये है कि जो अंतराकाशीय स्थल है, सपोज करो ये क्रिस्टल बना रहा हूं मैं छोटा सा, इस क्रिस्टल में ये तो अवयव व्यवस्थित हैं, इनके अलावा जो स्थान बच गया वो स्थान कहलाता है अंतराकाशीय स्थल। सपोज करो ये हमारा एक आयनिक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अवयव व्यवस्थित हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ऐसे बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये हमारा एक क्रिस्टल है। और जो अतिरिक्त बचा हुआ स्थान है ये अंतराकाशीय स्थल है। अब सपोज करो इसमें कोई इंप्योरिटी मिला दी गई एक्स पदार्थ की, क्योंकि अशुद्धता दोष है। अशुद्धता दोष यानी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर या बाह्य पदार्थ मिलाकर उसमें दोष उत्पन्न करना। यानी यदि किसी आदर्श क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो अवयवों की जो आदर्श व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है, इस प्रकार उसमें एक अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कोई बाह्य पदार्थ एक्स मिला दिया तो दो पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो ये रहती है कि ये जो एक्स है ये इस अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाए तो भी डिफेक्ट आ जाएगा। दूसरा ये है कि इस एक्स द्वारा किसी आयन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। चाहे ये बाह्य पदार्थ अंतराकाश में प्रवेश करे, चाहे ये बाह्य पदार्थ किसी दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करे, दोनों ही स्थितियों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं अशुद्धता दोष। इस अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डोपिंग कहते हैं। डोप्ड जो क्रिस्टल हैं, डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है जिनमें अशुद्धि मिली रहती है। तो अशुद्धता दोष क्या है, देखिए सामान्यतया ये अर्धचालकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ये जो अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। तो अशुद्धता दोष में जब हम किसी क्रिस्टल में उत्पन्न किया जाता है तो दो तरीके से उत्पन्न किया जाता है कि जिस जो क्रिस्टल है जिस पदार्थ का, या तो उसकी संयोजकता से अधिक संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है या उसकी संयोजकता से कम संयोजकता वाला। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहा हूं, ये आपका एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है और आपको पता है कि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। तो एक सिलिकॉन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जिनका उपयोग वह 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सह संयोजी बंध के निर्माण में करता है। अर्थात एक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब ये आपका एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु ने 4 सह संयोजी बंध बनाए हुए हैं। देखिए ऐसे इस सिलिकॉन ने भी एक इधर बनाया, एक बंद इधर, एक बगल वाले के साथ, एक नीचे वाले के साथ। ऐसे ही इसने देखो, इसने इस प्रकार बंध बनाए और इस वाले ने भी अपने ऊपर और अगल बगल वालों के संग बंध बनाए। तो यानी एक सिलिकॉन 4 बंधों का निर्माण करता है प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु का, इसीलिए एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं। अब हमने किया क्या, इस सिलिकॉन क्रिस्टल में हमने इसकी संयोजकता से कम संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया। कम संयोजकता वाला पदार्थ जैसे सिलिकॉन से एक संयोजकता कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। हमने इसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एक सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। अब हमें पता है एक सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, 3 सिलिकॉन के साथ 3 बंध बना लिए, लेकिन चौथा स्थान इसका क्या रह गया, खाली रह गया। और इस चौथे खाली स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है, इसको होल या कोटर नाम दिया जाता है। ये रिक्ति है, वॉइड है सिंपली, और इस वॉइड का निर्माण हो जाता है। इस बंध को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून बंध या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, जिसमें
दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ऐसे बंध को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून बंध। अब देखो क्रिस्टल में अनियमितता उत्पन्न हो गई। इससे पहले तो एक नियमित व्यवस्था बनी हुई थी इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन अब क्या पैदा हो गई, अनियमितता। तो इसको कहा जाता है अशुद्धता दोष। और यहां पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है और उसके स्थान पर एक रिक्ति उत्पन्न हो गई, इस रिक्ति पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और इसको होल या इसको नाम दिया जाता है कोटर। और यही होल या कोटर जो है वो विद्युत धारा के चालन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक। पी इसलिए, पी मीन्स समझने के लिए पॉजिटिव। ये जो होल है, ये जो रिक्ति है, इस पर धनावेश माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको कहा गया पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब दूसरा क्या है, हमने क्या किया, इसी सिलिकॉन क्रिस्टल में इससे अधिक संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया। जैसे सिलिकॉन से अधिक संयोजकता वाला पदार्थ क्या है, फास्फोरस है। तो सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। फास्फोरस के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें एक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब क्या होगा देखिए इसके बाद कि हमने इसमें फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। तो जब फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंध बनाया, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा जो विद्युत धारा का चालन करेगा। कैसे, देखिए अब इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल तैयार है, इसमें अब हम अशुद्धि ऐड करेंगे फास्फोरस की, यानी मूल संयोजकता से अधिक संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया जाएगा। ये हमारा एक क्रिस्टल तैयार हो गया। अब हमने किया क्या, इसमें अशुद्धि के रूप में मिला दिया फास्फोरस। तो फास्फोरस ने क्या किया, एक सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, एक सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। और हमें पता है कि फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, 4 बंध बना लिए 4 सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन आपका शेष रह गया। ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का चालन करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जब इलेक्ट्रॉन कम होता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इसको कह दिया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अशुद्धता दोष होता है कि जब किसी शुद्ध क्रिस्टल में कोई बाह्य पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। थैंक यू।